Dear students, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Once again, I am going to teach you the topic that is given in Civics Chapter 2. The topic name The Story of हाकिम शेख. आज हम सभी हाकिम शेख की कहानियों के माध्यम से ये जानेंगे कि कैसे जो सरकार की भूमिका, किरदार, जो अहम महत्वपूर्ण उनका योगदान होना चाहिए स्वास्थ्य के प्रति, उसमें जो कमी की गई, उसे अनदेखी की गई, उसे इग्नोर किया गया, तो इसकी वजह से लास्ट डिसीजन किया आया कोर्ट का, इसके माध्यम से हम जानेंगे। तो ये हाकिम शेख वाज ए मेंबर ऑफ द पश्चिम बंगला खेत मजदूर समिति PBKMS, जिसको शॉर्ट में कहते हैं। इसका फुल नाम है पश्चिम बंगला खेत मजदूर समिति। उस मजदूर यूनियन के एक सदस्य थे ये, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर इन वेस्ट बंगाल, जो कि एक संस्था है कृषि मजदूरों की पश्चिम बंगाल में। और यहाँ उनकी कहानी के माध्यम से सरकार को के कार्यों पे फोकस किया जा रहा है। वन इवनिंग, एक शाम की बात है, इन 1992 ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ ए रनिंग ट्रेन एंड सफर्ड हेड इंजरीज। अचानक वे चलते ट्रेन से गिर पड़े एंड सफर्ड हेड इंजरी, और सर के चोट से वे ग्रसित हो गए, उनके कपाल में चोट आया। लेकिन यहाँ मेन ध्यान देना क्या है कि हेड इंजरी के बाद कैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने उनके ट्रीटमेंट के लिए इग्नोर किया और फिर उन्हें प्राइवेट की ओर मूव करना पड़ा। ही वॉज इन ए वेरी सीरियस कंडीशन। जब हेड इंजरीज की बात है, ही वॉज इन ए वेरी सीरियस कंडीशन, वे बहुत ही सीरियस स्थिति में थे एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट, और उन्हें ज़रूरत थी तुरंत चिकित्सीय सुविधा की, इलाज की। ही वॉज टेकन टू ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कलकत्ता बट दे रिफ्यूज टू एडमिट हिम। उन्हें इमीडिएट उनके सहयोगियों के माध्यम से कलकत्ता के सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, बट दे रिफ्यूज टू एडमिट हिम, बट वे लोग इनकार कर दिए उन्हें भर्ती करने से। कारण क्या था? बिकॉज दे डिड नॉट हैव स्पेयर बेड, उनके पास अलग से बेड नहीं थे। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव ए फैसिलिटी, और किसी दूसरे सरकारी अस्पतालों में हेड इंजरी की फैसिलिटीज नहीं थी, मतलब वहाँ पे हेड इंजरीज को ट्रीट नहीं किया जा सकता था। आवर द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नेसेसरी फॉर दिस ट्रीटमेंट, दैट मीन्स नेसेसरी फॉर दिस ट्रीटमेंट, उनके इलाज के लिए जो ज़रूरतमंद डॉक्टरों, चिकित्सकों की ज़रूरत थी, वे मौजूद नहीं थे। इस वजह से दूसरे अस्पताल ने उन्हें भर्ती करने से रिफ्यूज कर दिया। इन दिस वे ही स्पेंट 14 आवर्स इन ए क्रिटिकल स्टेट, दैट मीन्स यहाँ बात आती है स्टेट मतलब अवस्था की। इन रास्तों में ही स्पेंड, उन्होंने खर्च किए 14 घंटे उस नाजुक क्षणों में बिना चिकित्सीय सुविधा के स्टेट, एंड वाज टेकन टू 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। उन्हें ले जाया गया 8 अलग अलग सरकारी अस्पतालों में, बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम, लेकिन किसी ने उन्हें भर्ती नहीं किया। फाइनली एट लास्ट जब बात आती है, ही वॉज एडमिटेड इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल, उन्हें भर्ती किया गया एक निजी अस्पतालों में, जो कि आगे नेक्स्ट वीडियो में आप सबको डिस्कस किया जाएगा। पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड प्राइवेट फैसिलिटीज़, कैसे अस्पतालों में सरकारी सुविधाएं और निजी सुविधाओं के बारे में उल्लेख किया जाएगा। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल्स, लास्ट में उन्हें एक निजी अस्पतालों में ले जाया गया, वेयर ही रिसीव्ड ट्रीटमेंट, जहाँ वे पाते हैं इलाज, अपनी ज़रूरतमंद अपनी ज़रूरत की उचित व्यवस्था और इलाज को पाते हैं। ये स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी, उनके बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च हुए। ऑलरेडी ये बताया गया है डिस्कस कि निजी अस्पतालों में ज़्यादा जो कि एक्सपेंसिव होता है। ऑन इस ट्रीटमेंट, उनके इलाज पे एंग्री एंड अपसेट ओवर द इन डिफरेंट एटीट्यूड, वे क्या यहाँ पे एक तो गुस्सा, क्रोध भी, और दूसरा उदासी, एंग्री एंड अपसेट ओवर द इन डिफरेंट एटीट्यूड। इस प्रकार का व्यवहार गवर्नमेंट अस्पतालों के माध्यम से, उनके सहयोगियों के माध्यम से, उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से देखने के बाद दुखी होकर ऑफ ऑल द हॉस्पिटल्स दैट रिफ्यूज टू एडमिट हिम,
जिन्होंने जिन सब अस्पतालों में उन्हें एडमिट करने से इनकार कर दिया। हाकिम शेख एंड PBKMS फाइल्ड ए केस इन द कोर्ट। सरकार के विरुद्ध जो उनकी कार्रवाई थी, इसके विरुद्ध उन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया। एट लास्ट, जो कि डिटेल्स स्टोरी में दिया गया है, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है इस मसले पे, उस मुद्दे पे। प्रत्येक भारतीय नागरिक को सुविधा, स्वस्थ और जीने का अधिकार है। इसके माध्यम से उन्हें गवर्नमेंट के माध्यम से ज़रूरतमंद सुविधाएं लेने का भी हक है, जो कि हाकिम शेख को उनके कंडीशन को देखते हुए इमीडिएट और उनके सीरियस कंडीशन को देखते हुए प्रोवाइड नहीं किया गया, जिस पे उन्होंने उस गवर्नमेंट को फटकार भी लगाया। और इसके साथ साथ जो पैसे वहन हुए थे उनके खर्च में, वे पैसे भी जुर्माने के तौर पर देने की बात कही गई है। तो ये है हमारा रूल, लॉ, कानून एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि और इसके साथ साथ ये उजागर होता है गवर्नमेंट सुविधाओं को, जो कि निजी की तुलना में बहुत ही कम है। आज भी यही स्थिति बनी हुई है। तो ये हमने हाकिम शेख की स्टोरी के माध्यम से सरकारी सुविधाओं पे प्रकाश डाला। Dear students, we will discuss again in the coming next video related to the next topic of this chapter. Thank you. Bye bye. Have a nice day.